पुरुषों को अपने महाराज पातिव्रत धर्म से पवित्र कर देती है। इसलिए महाराज यहाँ इतनी महिमा लिखी है कि केवल पतिव्रत धर्म पर आज चर्चा की जाए तो भी कम है। इतनी महिमा, इतना अद्भुत लिखा हुआ है। महाराज मैना जी कहती हैं, बेटी आपहा पतिव्रता स्पर्शा। आपहा माने जल। अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा है आपहा पतिव्रता स्पर्शा मभिलष्यन्ति सर्वदा। जो पतिव्रता नारी जिस जल को स्पर्श कर लेते हैं वो जल कैसा हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं ये बात कह रहा हूं। अद्य जाड्य विनाशो नो जातस्त्वयान्य पावन। वो जल गंगा की तरह पवित्र हो जाता है और उस जल का जो स्पर्श कर लेता है महाराज, उसे गंगा जल में स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। विचार करिए आप, कितनी बड़ी महिमा है महाराज, कितनी बड़ी महिमा। पतिव्रता स्त्री जिस अन्न का स्पर्श कर लेती है, जिस अन्न का, उस अन्न का जो लोग भक्षण करते हैं उसको प्रसाद में पाते हैं महाराज। साक्षात यज्ञ नारायण का प्रसाद प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है उस पतिव्रता नारी के हाथों से जिसे भोजन मिल जाए। विचार करिएगा आप महाराज, यज्ञ के प्रसाद का फल प्राप्त होता है। यज्ञ में कितना प्रयत्न है, आप लोग तो सब लोग इसको जान ही रहे हैं, कितना परिश्रम है। लेकिन यदि एक पातिव्रत धर्म का पालन कर लिया तो महाराज जिस घर में पतिव्रता नारी होती है वो ग्रह तीर्थ हो जाता है। ग्रहे ग्रहे न किम नार्यो, वो घर घर नहीं होता। रूप लावण्य गर्विता परम विश्वेश भक्त्यैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। तीर्थ हो जाता है वो। चित्रकूट वृंदावन आदि तीर्थ उस घर में स्वयं आते हैं महाराज दर्शन करने। ऐसी महिमा है। इसलिए यहां इतना सब कुछ लिखा है कि महाराज तारह पति श्रुति नारी, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसका जो पति होता है, ध्यान दीजिए, वो क्या होता है, साक्षात ओमकार हो जाता है। ये महाराज पुराण कह रहा है, साक्षात उसका पति शिव में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। पतिव्रता स्त्री के स्पर्श का इतना प्रभाव होता है। आप देखो, मैं अब आपको लगेगा कि महाराज ये सब ऐसा ही कह रहा हूं, कोई एक कथा नहीं है इसकी। जितने राक्षस हुए आपको मैं बता रहा हूं ये बात, उनकी पत्नियां क्या थी, पतिव्रता थी। आप किसी एक इतिहास को उठाकर देख लो, रावण की पत्नी मंदोदरी पतिव्रता, मेघनाथ की पत्नी पतिव्रता, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, जितने भी महाराज राक्षस हुए ये केवल और केवल अपने पत्नी के धर्म के कारण, पातिव्रत धर्म के कारण गलत आचरण करते हुए भी इतने बलशाली होते थे कि इनको अंत में उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ता था। अब बताओ आप, इसलिए मेरी माताओं के लिए बहुत शिक्षा है इसमें। कई बार ऐसा प्रश्न होता है हमसे कि महाराज जी क्या हमारे लिए ही सब कुछ है, क्या पुरुषों के लिए कुछ नहीं है? आप विचार करो, आप स्वयं में चिंतन करो। यदि कहीं पुरुष के जीवन में कोई विकृति होती है तो केवल एक व्यक्ति विकृत होता है, एक व्यक्ति। लेकिन यदि नारी के जीवन में विकृति हुई तो पूरा परिवार बिखर जाता है। नारी इस जग का मूल है, इस सृष्टि की आदि अनादि जो शक्ति है वो महाराज नारी ही है, जो परम तत्व है। और वही फिर दो रूपों में व्यक्त होता है, शक्ति और शिव। हम जब भी किसी देवी देवता का स्मरण करते हैं तो पहले देवी और बाद में देवता का स्मरण करते हैं। आप मुझे बताओ, यदि राम जी का स्मरण करना तो कहेंगे सीताराम। पूर्ण नहीं है पुरुष बिना नारी के। इसलिए नारी के जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और इसलिए आप सबके लिए विशेष रूप से
बहुत बातें यहां पर लिखी हुई हैं, क्योंकि समाज का समस्त भार तो माताओं पर ही है। इस बार हमारी कथा की इतनी शोभा है तो क्यों है आप बताओ? हमारे महिला मंडल के द्वारा है। आप लोग इतना प्रसन्नता से, इतनी ऊर्जा से, इतनी स्नेह से नहीं जुड़ते तो इतनी शोभा तो अब पहले कभी हुई हो तो हम नहीं जानते। आप लोग तो जुड़े रहे, सिंगला जी और सब लोग देखते रहे, आप सब लोग देखते रहे। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत पहले से जुड़े हैं, क्यों दीपा जी? लेकिन 2019 में तो हम ही सेवा में आए, राम कथा थी, लेकिन महाराज उसमें इतना आनंद नहीं। चलो कथा में आनंद आया, ऐसी कोई बात नहीं है, कथा तो कथा है। प्यारे की प्रभु की कथाएं सब मीठी होती हैं, लेकिन देखो कथा का आनंद तब बढ़ता है जब जनमानस पर्याप्त हो। और इस बार तो महाराज पहले ही दिन से आप सब मेरी माताओं ने बहुत आनंद कर दिया। हर दिन महाराज पूरी भीड़ आप लोगों ने खूब एकत्रित की, बहुत साधुवाद है। लेकिन यहाँ केवल आना और आकर फिर चले जाना इतना पर्याप्त नहीं है। यदि हम जुड़े हैं, यदि हम आए हैं, तो निश्चित रूप से मेरी भारत की नारियों को इन कथाओं से शिक्षा लेना चाहिए। भगवान भी जन्म लेते हैं तो भारत में जन्म लेते हैं, ये मैं हर बार कहता हूं। स्वामी श्री विवेकानंद जी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आपके यहाँ ही क्यों भगवान जन्म लेते हैं? आपने ये कथा सुनी? आपके यहाँ ही क्यों जन्म लेते हैं? और हमने सुना है कि जन्म का जो हेतु है वो जहां अधर्म बढ़ता है वहां महाराज जन्म लेते हैं भगवान। स्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अधर्म तो पूरे विश्व में है। और हम ये भी नहीं कहते कि हमारे भारत में अधर्मी नहीं है। भाई ये तो संयोग है, रात्रि है तो दिन है, अंधेला है तो उजेला है, अधर्म है तो धर्म है। लेकिन भगवान इसलिए अवतार लेते हैं भारत में क्योंकि भगवान को गर्भ में धारण करने की शक्ति केवल भारतीय नारी में है, क्योंकि भारतीय नारी ही अपना संपूर्ण जीवन पाति व्रत धर्म के अनुसार व्यतीत करती है। विदेशों में तो एक ही जन्म में कई विवाह हो जाते हैं, इसलिए वहां अभी हम लोग भी उसको स्वीकार करने लगे हैं। ये जो तमाम उत्सव होते हैं ना विवाह के बाद हर वर्ष, ये विदेशों की संस्कृति है, क्योंकि वहां किसी का विवाह 1 साल अगर बढ़ जाता है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आओ आओ हमारा विवाह 1 साल सफल रहा। फिर वो उसको एक उत्सव बना लेते हैं। हमारा तो महाराज जन्म जन्म का नाता है। आप बताओ, आप व्रत करते हो, करवा चौथ करते हो कि नहीं? सब लोग तो यही तो कहते हो कि प्यारे प्रभु जन्म जन्म तक। इसलिए एक समस्या इसमें होती जरूर है, क्या मैं हमेशा कहता हूं, हमारी देवियां कहती हैं जन्म जन्म तक यही मिले, और वो कहता है इसी जन्म में नहीं निभाया जा रहा, आप क्या करें? तो भगवान को कई बार समस्या होती है। अच्छा देखो एक बात और बताएं, विदेशों में एक ही जन्म में कई, क्यों? क्योंकि वो लोग स्नेह प्यार बहुत करते हैं, तो उनका जो 100 सालों का कोटा होता है, 20 सालों का, 50 सालों का, वो एक ही साल में पूरा हो जाता है। हम लोग तो लड़ते झगड़ते ज्यादा हैं, अब स्नेह प्यार तो कम ही होता है। एक कवि कह रहे थे कि पति पत्नी महाराज दोनों ट्रेन की पटरी हैं, मिलेंगे कभी नहीं, साथ हमेशा चलना है। तो देखो है कितना गौरव साली पदे, है कितना गौरव साली पति, भारत में हिंदू नारी का है कितना गौरव साली पद, भारत में हिंदू नारी का है कितना वैभव साली पद, भारत में हिंदू नारी का। हमारे भारत
कितना गौरव की बात है। चाहे देश की लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो, सबसे पहले योगदान नारियों का ही। रण में वन में सुखी में दुख में, रण में वन में सुखी में दुख में, छाया पति की बन जाती है। रण में वन में सुख में दुख में, छाया पति की बन जाती है। चाहे रण हो चाहे वन हो, पति के सुख दुख में नारी सम्मिलित होती है। और इतना ही नहीं, अपनी कोमली उंगली का रथ चक्के का कील बनाती है। आपको ये कथा जरूर पता होगी। कैकेयी जी महाराज दशरथ जी के साथ देवासुर संग्राम में गई और उन्होंने देखा कि रथ के पहिए की कील निकल गई है। पहिया कभी भी निकल सकता है। और ये है महाराज भारत की छत्राणियां। उन्होंने अपनी उंगली लगा दी, रक्त बहता रहा, उंगली कटती रही, लेकिन रथ को रुकने नहीं दिया। रण में वन में सुखी में दुख में, काया पति की बन जाती है। हो छाया पति की बन जाती है। और अपनी कोमल उंगली का रथ चक्के का कील बनाती है। हमारे देश की नारी रण में भी लड़ती है और स्वागत करते हैं रण में भी, स्वागत करती है रण में भी। बरछी और कटारी का है कितना गौरवशाली पद, भारत में हिंदू नारी का है कितना गौरव। इस देश में नारी न होती तो रामकृष्ण जैसे परमहंस, भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष भगवान इस धरती पर नहीं होते। और इतना ही नहीं, संकल्प कदाचित कर ले तो, संकल्प कदाचित कर ले तो, सूरज भी रुक जाता है। सूरज भी रुक जाता है। आपको पता है ये कथा? करती सूर रुक गए, 2 घड़ी तक रुके रहे। बाद में आए तो महाराज पांडु ने भोजन किया और जैसे भोजन किया एकदम रात हो गई। अरे बोले ये क्या हो गया? बोले महाराज मैंने छोटी बहन को कह दिया था खड़े होने के लिए और उसको देखकर सूर रुक गए। उनकी सौंदर्यता का, उनके सतीत्व का जब महिमा सुना महाराज पांडु ने, तो चूंकि श्राप था कि कभी आप स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो आप मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उस श्राप की परवाह नहीं की और उनका सौंदर्य का दर्शन किया। इसलिए जीवन में सतीत्व की कितनी महिमा है, सुने आप लोग। संकल्प कदाचित कर ले तो सूरज भी रुक जाता है। और इतना ही नहीं, यदि अपनी टेक पर आ जाए, यदि अपनी टेक पर आ जाए तो ब्रह्मांड भी
झुक जाता है कितना गौरवशाली पद भारत में हिंदू नारी का है कितना वैभवशाली पद भारत में हिंदू नारी का। कंचन काया पाता है कोढ़ी भी इनकी कृपा दृष्टि से कंचन काया पाता है। सती स्त्री चाहे तो महाराज किसी भी प्रकार के रोग को ठीक कर सकती हैं अपने स्पर्श से। इसलिए सतीत्व जीवन में महाराज पूर्णता लाता है। और जग पालक भी बालक बनकर जग पालक भी बालक बनकर इनकी गोदी में आता है। इतनी महान है हमारे भारत देश की नारियां, इनके तप से भी झुका शीस, इनके तप से भी झुका शीस यमपुर के अधिकारी का है कितना गौरवशाली पद भारत में हिंदू नारी का है कितना गौरव। हमारे देश की नारी अपने पति के प्राण लेने के लिए यमराज के पास तक पहुंच जाती है। इसी पुराण की कथा है ये। अभी आगे हम लोग कहेंगे। सावित्री महाराज अपने पति के प्राणों के लिए यमराज के पीछे लग गई और बाद में प्राण लेके ही वापस आई। ऐसा पतिव्रत धर्म हम लोग कथा में फिर सुनेंगे आगे। इसलिए इनके तप से भी झुका शीस यमपुर के अधिकारी का है कितना गौरवशाली पद भारत में हिंदू नारी का। इसलिए कहा गया है नारी को प्रथम नाम बाद में नारायण को। क्या बात है सुमन जी। और नारी में नारायण की बास जानी जाती है। जय हो। नारी से ध्रुव और प्रहलाद विभीषण हुए और नारी से उपजत और नारी में समाते हैं। नारी नहाती तो जय हो। योग जोग देता कौन, नारी की सुंदर चरित्र सबको सुहाते हैं। और नारी ही जाति पाती, नारी ही कला मात, और नारी के छूटत यह देह छूट जाती है कितना गौरवशाली पद भारत में हिंदू नारी का है कितना वैभवशाली पद भारत में हिंदू नारी का, भारत में हिंदू नारी का। इसलिए हम लोग जीवन में अपने इतिहास से शिक्षा लें। ये इसी भारत की बेटियां थीं, इसी भारत की देवियां थीं। हमको ऐसा ही बनना है और अपने सनातन संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित करना है विश्व पटल पर। इसलिए मेरी माताओं निश्चित रूप से हम आप इन कथाओं से शिक्षा लें, स्वीकार करें निज जीवन में भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को। बड़ी सुंदर शिक्षा दी महाराज। 4 प्रकार की पतिव्रताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी ने इसे अर्धालियों में लिखा है। जब अनुसुईया जी ने भगवती सीता जी को उपदेश दिया
उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टिका ब्रुवेतासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। उत्तम, मध्यम, अधम, इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं ये यहां पर कहा गया है। पहला जो उत्तम पतिव्रता होती है उसके लिए कहा स्वप्ने पियन मनो नित्यम स्वपतिम पश्यति ध्रुवम। स्वप्न में भी कभी परपति का दर्शन नहीं करती, चिंतन नहीं करती। उत्तम के असबस मन माही सपने हो आन पुरुष जगना, ये उत्तम पतिव्रता है। जैसे अनुसुईया आदि, आपको मैंने राम कथा में भी ये बात बताई थी कि राम जी और जानकी जी दोनों ही वनवास क्यों आए, उसका एक मूल कारण था। वो ठीक है कि पत्नी पति का अनुगमन करती हैं, सुख में दुख में हर तरह से साथ निभाती हैं, लेकिन राम जी अकेले भी आ सकते थे, कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं थी। जानकी जी इसलिए आई क्योंकि राम जी का केवल उद्देश्य रावण को मारना नहीं था, संतों का उद्धार करना था, संतों को दर्शन देना था। चलो संतों को दर्शन राम जी दे देते, लेकिन जो संत पत्नियां थी, अनुसुईया ऐसी सती थी कि महाराज भगवान भी यदि पुरुष के रूप में आए हैं तो वो कहती थी नहीं नहीं ये तो परपति हैं, मैं इनका दर्शन नहीं करूंगी। तो राम जी ने कहा जानकी तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म तत्व की दृष्टि से राम जी में जानकी जी में कोई भेद नहीं है, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा है, जब नाम वंदना की है, पहले ही दोहा है ये, बंदौ सीताराम पद गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद तिन्हि परम प्रिय खिन। श्री सीताराम जी गिरा और उसका अर्थ, वाणी और उसका अर्थ, जल और उसकी तरंग जैसे दिखने में दो हैं, बस दिखने में दो हैं, बाकी एक ही तत्व हैं। ऐसे ही राधा कृष्ण, ऐसे ही शिव शक्ति, सब एक ही तत्व है महाराज। इसलिए जानकी जी आई और उस परम तत्व का अनुसुईया जी को दर्शन कराया, नहीं तो अनुसुईया जी की साधना तो अधूरी रह जाती। इसलिए यहां पर अनुसुईया जी सीता जी को उद्देश्य बनाकर और धर्म का उपदेश कर रही हैं और कहती हैं कि बेटी स्वप्न में भी कभी परपति का जो चिंतन ना करे वह महाराज उत्तम पतिव्रता कही जाती है। मध्यम जो द्वितीय नंबर में है, तो उनके लिए क्या लिखा है यहां पर, या पितृभ्रात श्रुतवत परम पश्यति सद्धिया। तीन रूपों में देखती है वो संसार में पुरुषों को। कौन कौन सा? जो पिता की उम्र के होते हैं उनको पिता के रूप में, जो पुत्र के उम्र के होते हैं उनको पुत्र के रूप में, और जो पति की उम्र में होते हैं उनको भाई के रूप में, है ना। मध्यम पर पति देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तीन ही सिद्ध दर्शन है बस, तो ये द्वितीय नंबर में है, ये भी पतिव्रता है। और तृतीय नंबर में यहां पर लिखा है, बुद्ध्वा स्वधर्मम मनसः व्यभिचारम करोति शः। हे देवी, उत्तम पतिव्रता नहीं हो, मध्यम भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारे मन में कभी विकारों का अतिरेक हुआ और मन की चंचलता को हमने धर्म का स्मरण करके संभाल लिया और धर्म के कारण यदि चित्त परमात्मा में लग गया और मन परमात्मा में लग गया तो भी वह पतिव्रता है, यदि उसने समय रहते अपने आप को संभाल लिया। लेकिन तृतीय नंबर में है, चतुर्थ नंबर में भी महाराज कहा कि वह भी पतिव्रता है। कौन?
बिनु अवसर भयते रह जोई। कई बार मन की वाचालता, मन की चंचलता हमें विकल करती है,